अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा पहला लेक्चर है लीनियर रिग्रेशन मॉडल के ऊपर स्टैट का। ठीक है। तो डेफिनेशन सारी नहीं करवाऊंगी, सिर्फ उतना करवाऊंगी जिससे बेस बनेगी, जो कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसकी। ठीक है। तो आप लोगों का थोड़ी थोड़ी देर बाद ही मैं पूछती रहूंगी, कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोगों ने मेरे से साथ साथ करते जाना है, ताकि समझ आए। एक बार समझ आ जाएगी, बेस बन जाएगी, तो अगले क्वेश्चन एक हो गया सारे उस तरह से हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, I did not introduce myself. I'm Dr. Noor Fatma. I'm doing MSc. I'm in fourth semester in UAF, and I'm working as a clinical nutritionist and dietitian. Okay, introduction is done. स्टार्ट करेंगे और लीनियर रिग्रेशन मॉडल से स्टार्ट करेंगे। रिग्रेशन क्या होती है? ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक डिपेंडेंस रिलेशनशिप है। एक उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर इंस्टेंस, क्या कोई एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे इनकम है और एक्सपेंडिचर है। इनकम बंदे की फिक्स आ रही है महीने के बाद, एक्सपेंडिचर वो कितना खर्च करेगा वो उस पर डिपेंड करता है, वो जितना कमा रहा है। एक बंदा लाख कमा रहा है, वो 2 लाख लगा नहीं सकता, वो उसका एक्सपेंडिचर 2 लाख नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी एक्सपेंडिचर, और इंडिपेंडेंट हमारा इनकम। फिर आपका जो भी वही एग्जांपल यूज करूंगी जिस तरह के सर क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है। आपके स्टडी आवर्स और आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है, आपके ग्रेड्स, ये एक रिग्रेशन एनालिसिस में आता है कि जितना बच्चा ज्यादा घंटे पढ़ेगा उतने ही उसके जितने वो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे। इंडिपेंडेंट हमारा क्या हो गया यहाँ पर? स्टडी आवर्स, उस पर डिपेंड करता है, वो 4 घंटे पढ़ ले, 5 घंटे पढ़ ले, तो उतना ही हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि हमारे ग्रेड्स हैं वो उसके ऊपर इफेक्ट करते जाएंगे। ठीक है। अब ये यूनिवेरिएट भी है, सिंपल लीनियर भी है, मल्टीवेरिएट भी है, जिसके अंदर वो ज्यादा होते जाएंगे। लेकिन अभी हमने इस पूरे कोर्स में ना सर ने सिर्फ हमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन ही करवाना है, मल्टीपल रिग्रेशन करवाना ही नहीं है। मतलब हमारे एग्जाम्स में भी नहीं आना, फाइनल्स तक में। तो हम अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल पे ही रखेंगे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूनिवेरिएट। ठीक है। मल्टीपल रिग्रेशन करना है हमने। ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन इज समथिंग एल्स। लेकिन सिंपल के ये जो है ना, सिंपल में हमने एक ही लीनियर ही करना है, नॉन लीनियर जो है ना उसकी तरफ नहीं जाना। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं। ये उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है, वही वाली सेल्स और वो वाली। हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। और क्वेश्चन से ही हम आगे, क्योंकि हम एक पेपर में क्या आता है, क्वेश्चंस लिखे हुए आते हैं, वो सॉल्व करने होते हैं, लेकिन उसकी जो भी समझना है ना उसके अंदर, वो हमारी पहले से बेस बनी हुई होनी चाहिए। तो वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल किस तरह का दिखता है? इस तरह का, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस ई। ये एक ना, सिर्फ आपको मैंने हल्की सी फॉर्म दिखाई है कि ये जो फॉर्म होती है ना, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की फॉर्म है। इसको हम कहते हैं मॉडल पुट करना। ठीक है। इसको, ठीक है, हम जाते हैं इसके डायग्राम के ऊपर। ये देखो। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक्स होगा हमेशा। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो हमारी बेस बना रहा है। एक्स, एक्स हमारा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जितना हमारी इनकम है, जितने हमारे स्टडी आवर्स हैं, वो हमारा एक्स है। जो हमारा वाई है ना, वो क्या होगा? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, ये वाली चीज वाई वाली। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी हमारी? डिपेंडेंट वेरिएबल वाई। जब हमें खुद से क्वेश्चन पढ़ोगे ना, देखो इसके अंदर ना, ये पहला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर क्वेश्चन में दिया हुआ है उन्होंने एक्स और वाई, खुद ही बता दिया। हमें पता चल गया एक्स हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट, वाई क्या है? डिपेंडेंट। लेकिन आधे क्वेश्चंस में ये नहीं दिया होता कि एक्स क्या है, वाई क्या है। सिर्फ ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, वाई इज इक्वल टू फैमिली एक्सपेंडिचर, ये भी नहीं, सिर्फ इतनी ये दी होती है पहले वाली आपको स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट्स फैमिली एक्सपेंडिचर एंड फैमिली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज लोकेटेड इन फैसलाबाद। और आगे से नीचे से ए बी सी डी पार्ट शुरू कर देते हैं। एक्स वाई नहीं बताया होता, तो आपने खुद से देखना है कि जो हमारा जो भी चीज दूसरे पे डिपेंड कर रही हुई ना, जो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, वो हमारे वाई की वैल्यू है। जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही हुई, वो हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है। आगे अभी आपको एग्जांपल्स देती हूँ। जो असाइनमेंट में है वो वाली भी, उनके अंदर नहीं लिखा हुआ, बताया ही नहीं हुआ एक्स क्या है वाई क्या है, खुद से पता चल जाएगा। जो हमारा किसी पे डिपेंड कर रहा है वो वाई पे रखना है। ठीक हो गया। अब हमारा जैसे फॉर इंस्टेंस ये पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर लेते हैं, जो जो चीजें आती जाएंगी साथ साथ करते हैं उसको। ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स होके करना है। ऐसे लगता है इतनी ज्यादा चीजें हैं, कैसे याद रखनी है, लेकिन कुछ भी नहीं है। जब उसके एक तरह के 10 क्वेश्चन सोल्व होते हैं ना, तो हो जाता है, वो इजी है।
फाइंड द अप्रोप्रिएट मॉडल टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली इनकम एंड फैमिली एक्सपेंडिचर। उन्होंने क्या किया है, हमें 10 फैमिलीज का डाटा दिया है, ठीक है, 10 फैमिलीज का डाटा दिया है उनकी इनकम के और उनके एक्सपेंडिचर के हवाले से। ये हजार में है, 20,000 पहली फैमिली का जो है ना वो इनकम है, और वो उसका एक्सपेंडिचर 7,000 है, ठीक है, ये जीरो जीरो इधर लगाए हुए हैं। दूसरी फैमिली का इस तरह से, तीसरी फैमिली का इस तरह से। तो उन्होंने हमें पहले डाटा दे दिया और पूछा है हमसे, फिट द अप्रोप्रिएट मॉडल टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली इनकम एंड फैमिली एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये उनका सवाल है। अब मॉडल फिट करना किसको कहते हैं? ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन मॉडल की ना एक ये है, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस ई। y क्या है हमारे पास? y है हमारा जो चीज हमने, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो यहाँ पर हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चीज है? इस वाले मॉडल में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्सपेंडिचर। तो y हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। फिर बीटा नॉट, बीटा वन एक्स और ई, ये तीन हमारे पास अब अलग अलग आगे चीजें आ गई हैं, तीन वैल्यूज आगे दे दी गई हैं। ये इन तीन पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो बीटा नॉट पे, एक है बीटा वन एक्स। एक्स क्या है? एक्स क्या है हमारे पास? एक्स है हमारे पास इनकम, ठीक है। तो हमारा एक्सपेंडिचर इनकम पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्या वो डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है? नहीं, वो किसी चीज से मल्टीप्लाई होकर उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किस चीज से मल्टीप्लाई होके करेगा, वो कितना फैक्टर है, वो हम कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। फिर बीटा नोट क्या है? बीटा नोट है वो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, वो फिक्स्ड खर्चा जो होना ही होना है, ठीक है। वाई हमारा बीटा नोट है, बीटा वन एक्स है और ई है। अगर इसकी हम सेंस समझें कि हमारा एक्सपेंडिचर तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक हमारा एक्सपेंडिचर होता है फिक्स्ड खर्चा, जैसे बिल देने ही देने हैं, खाने पीने का खर्चा बंदे ने करना ही करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा एक्सपेंडिचर की, वही एक्सपेंडिचर दूसरा किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? बीटा वन एक्स के ऊपर। बीटा वन क्या है? एक वैल्यू निकालेंगे जिससे मल्टीप्लाई होकर हमारा जो इनकम के साथ वेरी करेगा, ये दोनों चीजें मिलकर वेरी करवाएंगी किसको? हमारे खर्चे को, एक्सपेंडिचर को। फिर ये हमारा एरर, ठीक है। ये हमारी एक बेसिक जो है ना लीनियर रिग्रेशन मॉडल की इक्वेशन आती है कि हमने दो चीजों का रिलेशनशिप फाइंड करना था। फाइंड किस वाले का करना है? हमने जो हमने फाइंड चीज करनी है वो हमारी डिपेंडेंट चीज होगी, वो वाई है, वो एक्सपेंडिचर है, वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है आगे से जाके। एक हमारा फिक्स्ड खर्चा है, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है बीटा नॉट वाला। एक हमारे पास इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है लेकिन किसी चीज, किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर। और एक हमारा एरर, इसके ऊपर हमारा जो y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही होती है हमारे एक्सपेंडिचर की, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अब उन्होंने कहा फिट द अप्रोप्रिएट मॉडल टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड फैमिली एक्सपेंडिचर। सबसे पहला काम, क्वेश्चन आया आपके सामने, आपको आपके पास 10 वैल्यूज आई, आपने सबसे पहले बनाना ग्राफ टू फाइंड आउट इज इट सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और नॉट, ठीक है। सबसे पहले बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते हैं? ये देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो भी वैल्यूज आती जाएंगी, जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे देखा सबसे पहले एक्स के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 13। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 43। 13 से हमने ले लिया 10 और 43 का हमने ले लिया 45। 5 के डिस्टेंस से लाइंस ड्रॉ कर ली एक्स एक्सिस पर। गॉट इट? फिर आगे वाई एक्सिस पे देखा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 4। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 11। दो दो के डिफरेंस से 2 से 12 तक लाइंस ड्रॉ कर ली, ठीक है। फिर अब पहली वैल्यू देखी, ग्राफ ड्रॉ करना इस टाइम तक सबको आता है लेकिन आई एम जस्ट रिवाइजिंग। 20 और 7, ठीक है, वो जहां पर वो डॉट बनता है वो लगा दिया, 20 और 7 यहाँ पे बनता है, ठीक है। वो डॉट लगाया, सारे डॉट्स लगा लिए। उसके बाद ये सीधी लाइन नहीं लगाई हुई, आपने स्केल से पकड़ के दो डॉट्स को पकड़ के ना एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। If your line of the graph is a straight line, it means this is simple linear regression model and you are going in the right direction. तो आपने अब आपका मॉडल की वैल्यू कौन सी वाली आएगी? y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, ठीक है। ये आपके हमारा जो है ना मॉडल हमने इस तरह का फिट करना है, हमें पता चल गया ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कर रहे हैं हम, पहला चैप्टर, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा पहला काम। दूसरा काम हमने क्या करना है? अब हमें इतना तो पता चल गया है कि ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। उसके बाद हम कुछ फॉर्मूले हैं उसमें लगा के वैल्यू निकालें, ठीक है।
फॉर्मूले सारे एक साइड पे लिखे हुए हैं एक पेज के ऊपर, वो भी कोई आप लोगों के लिए इशू नहीं है। सबसे पहले जो एक्स की वैल्यूज थी वो लिखी, जो वाई की वैल्यूज थी वो लिखी, सारी जो टेबल में दी हुई है। यहाँ लाइन लगा के इसका सम कर लिया, यहाँ लाइन लगा के इसका सम कर लिया, ठीक है। इसके नीचे करना है नहीं किया हुआ, सिर्फ इसका किया हुआ है, ठीक है। ये 10 वैल्यूज ये वाली लिख ली, 10 वैल्यूज ये वाली लिख ली। वाई का अब ये टेबल बना रहे हैं हम, ठीक है, जिसकी मदद से हम आगे फॉर्मूले लगाएंगे। अब वाई का स्केयर यहाँ लिख लिया सारा, फिर एक्स का स्केयर लेके यहाँ एंड तक सारा लिख लिया, ठीक है। इनका सबका नीचे समीशन करते जाना है, सम लेके लिखते जाना है। फिर एक्स वाई किस तरह से आएगी, एक्स इंटू वाई, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई करते जानी है। ये इतना काम हमारा टेबल का हो गया ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमें वैल्यूज दी गई थी ये वाली, ठीक है। अभी हम इसका पार्ट ए सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। पार्ट ए क्या है कि हमने इस फॉर्म में वैल्यू को लिखना है, इस फॉर्म में, ठीक है। इसमें बीटा नोट और बीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक हो गया, तो हमने ये बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू निकाल कर इसमें लिखनी है, तो उसको हम कहेंगे कि हमने मॉडल पुट कर दिया है, ठीक है। उसके लिए पहले सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, उसके बाद हमने टेबल बनाया है, ठीक है। ये दोबारा मैं आपको दिखा दूं, ये वाला टेबल बनाया है और उससे पहले एक ग्राफ ड्रॉ किया था। ये आपने पेपर के अंदर बैठ के काम करना है, उसके आंसर के अंदर सारा, ठीक है। इतने में अभी तक कोई डिफिकल्टी नहीं थी, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या निकालना है, हमने निकालनी है बी नॉट और बी वन की वैल्यू। बी नॉट होता है जब हम सैंपल की बात करते हैं तब हम बी नॉट लिखते हैं, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो बीटा लिखते हैं। वही बात है ना, पॉपुलेशन क्या होती है, जो ज्यादा एरिया होता है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसमें से हम थोड़ी सी एक अपनी स्टडी के लिए थोड़ी वैल्यू ले लेते हैं, वो हमारी क्या होती है, सैंपल, ठीक है। तो सैंपल के लिए हम क्या यूज करते हैं, बी नोट और बी वन। हमने कैलकुलेट करनी होती है बी नोट और बी वन की वैल्यू, उसके फॉर्मूले हमें ये मैंने आपको एक साइड पे लिख के दिखा दिए। सबसे पहले हम निकालेंगे बी वन। बी वन का क्या फॉर्मूला होता है, एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्केयर। एक्स वाई निकाला है हमने अभी यहाँ पे, नहीं एस 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 नहीं निकाला, समीशन एक्स वाई निकाला है। कहाँ पर, ये देखो, यहाँ पर एक्स वाई लिया था ना, तो उसका समीशन आ गया था हमारे पास, इतना काम हमने किया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास फॉर्मूला है एस एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार। अच्छा, समीशन एक्स वाई तो है ना हमारे पास यहाँ तक, ये रहा समीशन एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर जो भी सबको ऐड करके वैल्यू आएगी वो आ गई समीशन एक्स वाई। आगे है एन, एन है हमारा जितने 10, नंबर ऑफ फैमिलीज जितनी भी हैं हमारी, जितना भी हमें पॉपुलेशन दी गई है ना, तो वो हमारी कितनी है, एन। फिर आगे आ गया हमारे पास एक्स बार और वाई बार, उसका क्या फॉर्मूला है, एक्स बार का फॉर्मूला है समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स किया था, यस, समीशन एक्स किया था, डिवाइड किससे कर देना है, एन से। एन क्या है, 10। समीशन एक्स भी आ गया, मतलब एक्स बार आ गया, वाई बार भी आ गया, इन दोनों की वैल्यू लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एन के साथ। और समीशन एक्स वाई वो भी हमें हम टेबल से ड्रॉ कर निकाल चुके हैं, तो ये हमारे पास इन दोनों को माइनस करेंगे तो एस एक्स वाई यानी हमारा नो नोमिनेटर आ गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर के लिए क्या करेंगे हम, एस एक्स स्केयर, ठीक है। हमें किससे डिवाइड करना है, एस एक्स स्केयर से। एस एक्स स्केयर की क्या वैल्यू किस तरह से निकलती है, उसका क्या फॉर्मूला है, समीशन एक्स स्केयर, यस वी हैव कैलकुलेटेड द समीशन एक्स स्केयर हेयर, देन माइनस एन एक्स बार होल का स्केयर। एक्स बार जो भी था हमारा ये निकाला है हमने, एस एक्स बार, ठीक है। इसका सबसे पहले स्केयर लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है एन से, तो ये हमारे पास एस एक्स स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, बस ये एक दफा एक पेज पे लिखे हुए फॉर्मूले हैं, तो ये एक दफा याद करोगे उसके बाद बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाएंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो बी वन की वैल्यू आ जाएगी। आज रात ही आप लोगों ने ना, अभी ताजा ताजा लेक्चर लिया है ना, तो रात को ही आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करके देखना है, एक क्वेश्चन दे दूंगी, ठीक है। बाकी कल के लिए मतलब इस वीकेंड के लिए आपको 5 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, वो सॉल्व करना इसी पर, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पर। ये जितनी दफा फॉर्मूला लगाओगे आपकी बेस क्लियर हो जाएगी। फिर आगे हमारे पास आ गया बी नॉट की वैल्यू किस तरह से निकालनी है। ये देखो यहीं से फॉर्मूला निकालते हैं, y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स, तो बी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, इसको इधर इधर उठा के ले जाओ, y माइनस बी वन एक्स बार, वाई बार माइनस बी वन एक्स बार। वाई बार की क्या वैल्यू है ये निकाली है हमने,
एक्स बार की क्या वैल्यू है ये, ठीक है। बी वन अभी हम कैलकुलेट करके हटे हैं। अब बी नोट और बी वन दोनों की जब वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्मूले और इस टेबल की मदद से, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। ये वाली जो हमारी फॉर्म थी ना, ये इसके अंदर हम बी नोट और बी वन की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ की हुई होगी। एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ, मैं कर्सर घूम गया। ये y इज इक्वल टू 2.173 प्लस 0.202x, ये हमने मॉडल पुट कर दिया है। पार्ट ए हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। इफ आई गिव यू अ क्विक रिव्यू, हमारे पास क्या क्वेश्चन था, हमने हमें उन्होंने 10 उनका डाटा दिया फैमिलीज का, एक्स और वाई उनका एक्सपेंडिचर और इनकम था। उन्होंने कहा कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर का। सबसे पहले हमने एक्स और वाई को डिफाइन किया। एक्स हमारी वो चीज होगी जो कि दूसरे पे, जो किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही, जैसे कि इनकम। दूसरी चीज हो गई एक्सपेंडिचर हमारा वाई। फिर हमने उसको सबसे पहले देखा कि क्या ये लीनियरली एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं कि नहीं। ग्राफ बनाया, पता चल गया स्ट्रेट लाइन थी कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। दूसरा काम, उसका एक टेबल बनाना शुरू किया। टेबल किस तरह से बनाया, एक्स सारी वैल्यूज लिखी, वाई सारी वैल्यूज लिखी, उन सबको ऐड कर दिया नीचे। एक्स वाई का सम यहाँ लिखा, एक्स का सम यहाँ लिखा। फिर इनके स्केयर्स लिए इंडिविजुअली कैलकुलेटर से, नीचे उनका सम लिख दिया। फिर एक्स की सारी वैल्यूज ली, उनका स्केयर किया, नीचे उसका सम लिख दिया। फिर एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई किया, नीचे उसका स्केयर लिख दिया, सम लिख दिया। यहां तक हमने एक टेबल ड्रॉ किया सबसे पहले। उसके बाद हमने, क्योंकि हम ये वाली वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ये फॉर्म निकालना चाह रहे हैं, उसमें बी नोट और बी वन की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो बी वन का फॉर्मूला देखा क्या होता है, एस एक्स वाई का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स वाई, जो कि हमारे पास टेबल में है, माइनस एक्स बार वाई बार, एन एक्स बार वाई बार। एन की वैल्यू 10 है क्योंकि 10 फैमिलीज हैं। 10 एक्स बार का फॉर्मूला है समीशन एक्स ओवर एन, समीशन एक्स टेबल में है जो भी हमने निकाला है। समीशन वाई की वैल्यू भी है, ये हमने लगाया सारा फॉर्मूला, ऊपर लिख दिया। फिर नीचे एस एक्स स्केयर, एस एक्स स्केयर किस तरह से निकलेगा, हम समीशन एक्स स्केयर को लेंगे टेबल में से, एन एक्स बार ये अभी कैलकुलेट किया था वो वैल्यू लिख दी। इसी तरह हमारा ये एस वाई स्केयर इस यहाँ पे नहीं नीड, लेकिन इसी के साथ सेम फॉर्मूले से होना है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि नेक्स्ट हमें चाहिए होगा। फिर हमने बीटा नोट का देखा, बीटा नोट का इसी तरह वाई बार जो कि ये निकाली थी वैल्यू, और बी वन एक्स बार यहाँ निकाला था, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा नोट की वैल्यू। बीटा इन दोनों की वैल्यू, बीटा नोट बी नोट और बी वन की वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, एंड वी विल गेट आवर पार्ट ए का आंसर। दिस इज पार्ट ए डन। क्या क्वेश्चन था कि फिट लीनियर रिग्रेशन मॉडल, नो, डिटर्मिन द फिट द अप्रोप्रिएट मॉडल। अब वो हमें नहीं पता लीनियर रिग्रेशन होना है या नहीं, वो हमें ग्राफ से पता चल गया था। फिर हमने बी नोट और बी वन की वैल्यू कैलकुलेट की। दूसरा है इंटरप्रेट द मॉडल पैरामीटर्स। अब ये मॉडल के पैरामीटर्स, यानी ये जो अभी हमने निकाला है, ये किस चीज को शो कर रहा है, ये उन्होंने कहा है हमें बताएं। ठीक है, ये जो है, ये जो चीज हमारे पास निकल के आई है, ये किस चीज को शो कर रही है, ठीक है। बल्कि इधर से दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये किस चीज को शो कर, सबसे पहले तो वाई है ना, वाई किस चीज को शो कर रहा है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया शुरू में ही कि वाई हमारा जो है यहाँ है, कि जो हमारा वाई है वो हमारा एक्सपेंडिचर है, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इतना हो गया। आगे वो है 2.173, ये हमारा क्या है, वो खर्चा है जो हर हाल में होना ही होना है। दिस इज आवर फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन हमने क्योंकि 3 जीरोस साइड पे लिख लिए थे ना टेबल में, तो इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो हम इसको, अगर हम वहां टेबल में इस तरह से ना करते, हम, मैं दिखाई देती हूँ, जो हमें उन्होंने वैल्यूज दी थी वो उन्होंने हमें थाउजेंड्स में दी थी ना, इस तरह से अगर हम ना करते तो अब हम दोबारा से थाउजेंड से मल्टीप्लाई ना कर रहे होते। पहले हमने उसे 20,000 को 1000 से डिवाइड करके यहाँ पे लिखा था ना, 7,000 को 1000 से डिवाइड करके लिखा था, तो अब हम वापस 1000 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिखेंगे। तो वुड मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विथ 1000
और हम कहेंगे कि ये जो 2.173 है, दिस इज आवर फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। ओके, देन 0.202x, ये क्या शो कर रहा है? x तो हमारी है इनकम। अब इस बात का, इस एक लाइन का ये मतलब है कि जो हमारा y है, हमारा एक्सपेंडिचर, वो डिपेंड कर रहा है हमारे इनकम पर। लेकिन ये इनकम है ना, इस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्या वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है? नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर डिपेंड कर रहा है। हमारा y हमारे x पर डिपेंडेंट है, बट विद मल्टीप्लाइंग विद द फैक्टर ऑफ 0.202x। यानी अगर हमारा एक्सपेंड इनकम 1 है, उसकी 1 पुट करेंगे तो हमारा y कितना हो जाएगा? 0.202। अगर हमारी इनकम 2 है, ठीक है, x की वैल्यू है 2, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा y कितना हो जाएगा? 0.404। ठीक है, कीप कांस्टेंट और 0 और समथिंग। ठीक है, तो सिर्फ अगर हम इतनी चीज को देख रहे हैं समझने के लिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.909 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हम हमें मॉडल के पैरामीटर्स ये बता रहे हैं कि जो हमारा y है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है, वो डिपेंड कर रहा है एक फिक्स एक्सपेंडिचर पर और एक वो डिपेंड कर रहा है हमारे इनकम पर, बाय मल्टीप्लाइंग विद द फैक्टर ऑफ 0.202। और हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कहेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद द फैक्टर ऑफ 202। राइट। अब जो इसकी आंसर की लाइंस हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम इसे, ये पार्ट बी सॉल्व हो रहा है, ये पार्ट ए सॉल्व किया हुआ है। लेट मी शो यू। यहाँ सर ने साथ साथ आंसर दिए हमें। ये देखो, सबसे पहले स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया, उसके बाद टेबल ड्रॉ किया, उसके बाद फॉर्मूले लगा के आंसर निकाले, ये फॉर्म में आंसर लिखा, पार्ट ए सॉल्व। फिर नीचे आ जाओ, पार्ट बी इंटरप्रिटेशन करनी है ना। बीटा नोट इज 2.173 थाउजेंड इंडिकेट दैट एवरेज एक्सपेंडिचर पर फैमिली इज इतना। ठीक नहीं हो गया कि ये हमारा क्या है? एवरेज एक्सपेंडिचर, फिक्स एक्सपेंडिचर है जो कि होता ही होता है। ठीक है, फिर हमारा बीटा वन क्या शो कर रहा है? बीटा वन शो कर रहा है कि विच इंडिकेट्स दैट इफ इनकम एक्स इंक्रीज बाय 1 यूनिट, ये इनकम अगर 1 यूनिट इंक्रीज करेगी तो वाई कितना इंक्रीज करेगा? एक्सपेंडिचर मे बी इंक्रीज बाय 0.202 यूनिट्स। मे बी का ही वर्ड लिखना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मे बी इंक्रीज बाय 0.202 यूनिट्स। ये हमारा बी पार्ट है। बी वन, यहाँ पे हमारा बी वन क्या शो कर रहा है? बी वन, पर यूनिट चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। ये बात समझ आइए कि जो बी वन है वो पर यूनिट चेंज इन वाई है, वाई का चेंज है, लेकिन जितना पर यूनिट चेंज इसमें होता जाएगा, ये 1 हो जाए, 2 हो जाए, ये इससे मल्टीप्लाई करके ये चेंज होता जाएगा, उतना 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 उतना। ओके, तो ये हमारा हो गया, दो पार्ट्स हो गए हमारे। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछें। और समझ नहीं आ रही बी वन की वैल्यू कैसे निकालनी है? ओके, अब ये क्वेश्चन पहले का है कि अभी अभी आया है? बिकॉज आई डिड रिवाइज इट। बी वन की वैल्यू किस तरह से निकालनी है? इस फॉर्मूले के थ्रू। बी वन का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, आलिया एक दफा मुझे बता दो, आपको ये अभी अभी क्वेश्चन किया आपने कि पहले किया था? जी, आपकी इसकी समझ तो आ गई है, लेकिन हमें मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फिक्स्ड हमारा खर्चा है और ये जो है ये फिक्स हाँ, नहीं है। जिस तरह वहाँ अमाउंट्स ठीक लिखी है, हुई है तो पता चलेगा जी। ये देखो, ये रहा। बी वन और बी नोट की वैल्यू आई कहाँ से थी? यहाँ से, इन फॉर्मूलों से। जो भी बी वन की वैल्यू आई है ना, बी वन की वैल्यू आई है असल में, बी वन की वैल्यू आई है 0.202 इस फॉर्मूले के बाद। इस फॉर्मूले का यहाँ तक जो आंसर आया ना, इन दोनों को डिवाइड करके, वो आया 0.202। यही था ना? हाँ, 0.202 इस बी वन की वैल्यू इस फॉर्मूले में लगाने के बाद आई है। इस फॉर्मूले की वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं? वो ये लिखी हुई है और टेबल में। ये आप आज एक दफा सॉल्व करना, मतलब सर हमें साथ साथ सॉल्व करवा रहे होते हैं एक्चुअली क्लास में, क्योंकि सर के पास 3 घंटे होते हैं, 3 लेक्चर्स कंसेक्टिव होते हैं, तो सर कहते हैं साथ साथ सॉल्व करो, साथ साथ टेबल बनाओ, साथ साथ इसमें वैल्यूज लगा के बी वन की वैल्यू निकालो। बी वन की वैल्यू निकलती है पहले क्वेश्चन की 0.202। ठीक है, वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसके अंदर। कहाँ है? ये फॉर्मूला होता है ना, तो इसके अंदर हम बी वन की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चे। फातिमा, मैं आपका भी बताती हूँ। ठीक है, फिर बी नोट किस तरह से निकलता है? यहाँ से। बी वन यहाँ से निकलता है, ये बी वन की वैल्यू को पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, वाई बार और एक्स बार वाले, और हमारे पास बी नोट की वैल्यू निकलती है, वो निकलती है 2.173। ये सारा प्रोसीजर करने के बाद, वो ये वाला टेबल बनाने के बाद जो यहाँ बना हुआ है।
यहाँ ये सारा टेबल बनाओगे, वैल्यूज को सॉल्व करोगे, ये वैल्यूज दी होती हैं दो, फिर बाकी सारी वैल्यूज सॉल्व करते हो, इन फॉर्मूलेज में फॉर्मूलाई में लगाते हो, और ये दो वैल्यूज निकल के आती हैं B1 B0। ठीक है, इस तरह से। और एक ने कहा है कि बी पार्ट रिपीट कर दें, बी पार्ट ये इस तरह से रिपीट होगा यहाँ। ओके, एक दफा सुकून से तसल्ली से मेरी बात सुनो। वाई हमारा खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, जितना एक इंसान खर्च कर रहा है। ठीक है, एक फैमिली जितना खर्चा कर रही है ना, एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर सीधी सी बात है, जितना वो फैमिली कमाएगी उस पर डिपेंड करेगा। तो क्या जितना वो फैमिली कमाती है सारा का सारा खर्च कर देती है? नहीं, उसके ये लीनियरली तो डिपेंड करते हैं, मतलब हमारा खर्चा लीनियरली डिपेंड करता है हमारी इनकम पर, लेकिन किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर। तो y इज इक्वल टू 2.173 का मतलब ये है। अच्छा, इस एक इक्वेशन का मतलब ये है कि y दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। y डिपेंड कर रहा है एक वैल्यू पर, और y डिपेंड कर रहा है एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर इनकम के ऊपर। ठीक है, जो कि ये लिख दिया हमने यहाँ पे। लीनियर रिग्रेशन ग्राफ में पॉइंट स्कैटर्ड थे, हमने जस्ट उसका पैटर्न देखना है। यस, पॉइंट्स आगे पीछे लगे होते हैं, कभी भी ग्राफ के सारे पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, वो थोड़े से स्कैटर्ड होते हैं, हम देखते हैं उनका पैटर्न क्या है। एक लाइन में आ रहे हैं ना वो सारे, ठीक है, तो फिर हम दो पॉइंट्स को पकड़ के उनकी सीधी लाइन लगा देते हैं। ओके, कमिंग बैक। y इज इक्वल टू 2.173 का मतलब ये है, ये प्लस के साथ दो चीजें अलग अलग हो रही है ना, तो हमारा खर्चा एक ये चीज पे डिपेंड कर रहा है, हमारा खर्चा एक हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ वन नहीं लिखा हुआ कि वन मतलब डायरेक्ट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट नहीं डिपेंड कर रहा, किसी चीज से मल्टीप्लाई होके कर रहा है, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होके कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर x 1 यूनिट इंक्रीज करेगा तो हमारा y 0.202 यूनिट्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा ना। 2 यूनिट अगर हमारा x इंक्रीज करेगा तो y 2 मल्टीप्लाई बाय 0.202 यूनिट्स इंक्रीज करेगा। अगर हमारा x 3 यूनिट इंक्रीज करेगा तो y 3 इंटू 0.202 यूनिट्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट है। फिर एक मिनट फातिमा, फिर हमारे पास है 2.173, ये हमारा वो एवरेज खर्चा है जो कि हर फैमिली का होता ही होता है, उसने उन फैमिलीज ने खाना खाना है, उन फैमिलीज ने बिल पे करनी है अपना, बिजली का, गैस का, पानी का। तो ये खर्चा ही होता है। एक तो हमारा खर्चा डिपेंड करता है इस पे, और एक हमारा खर्चा डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। ओके फातिमा, शू आस्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बच्चे। अभी ये ना सर ने जब क्लास में ग्राफ करवाए थे ना, एक तो ये लीनियर ग्राफ है ना, सर ने एक और तरह का ग्राफ भी बताया था जिसमें ना कर्व बन रहा था, जिसको सर ने कहा कर्वी लीनियर ग्राफ। कर्वी लीनियर, उसमें सर अगर सारे पॉइंट्स जो हैं सिर्फ दो पॉइंट्स मैच कर रहे हो और बाकी सारे पॉइंट्स एक साइड पर चले जाएं तो एक कर्व बन जाता है। तो अगर हम वो कर्व बने, ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल ही उस पर अप्लाई होता है। I'm trying to locate the graph, then I would be able to better answer the question. Okay, इस चैप्टर में तो नहीं है। Does the सेम इसी graph तरह look like this? इसकी बात हो रही है जी, इसी की यानी नॉन नॉन लीनियर या नॉन कर्वी लीनियर। कर्वी लीनियर इज नॉट सिंपल। ये देखो, ये रही, जी, अभी जिस तरह का पहले आया था। ये देखो, ये बने हुए हैं नीचे। ठीक है, नॉन लीनियर जी simple relationship, two variables dependent and one is independent are involved, it is simple. linear non linear, ये जो हमने नीचे वाले क्वेश्चंस किए हैं ना, ये हमने किए हैं। अच्छा, उसके अंदर ना आंसर दो पार्ट्स में आता है नॉन लीनियर वाले में, बट आई विल स्टिल लुक इट आउट। लेकिन ये जो हमने अभी अभी किया है ना, ये हमने सिंपल लीनियर किया है। ये नॉन लीनियर है ना नीचे वाला, जी। नॉन लीनियर। तो लेकिन हमने तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल किया है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। यस, तो वो ये वो नहीं है। तो इसके भी अलग से क्वेश्चंस हैं। नो, नॉन लीनियर के क्वेश्चंस नहीं है हमारे सिलेबस में, सिर्फ सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। फिर उसके बाद तो सर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन।
जी उसमें ये एक्स सर। एक्स बाद प्लस बीटा नॉट x2 आ जाएगा, एक्स स्क्र। ठीक है, तो वो और चीज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर लीनियर को हमने करना है, सिर्फ नॉन लीनियर को नहीं करना। ठीक है, तो सर इस किस्म का कोई क्वेश्चन दे सकते हैं कि हमें वो जो ग्राफ हो वो कर्वी लीनियर बन रहा हो, फिर तो वो आगे सॉल्व ही नहीं होगा, कि वो इस किस्म का नहीं यस, देंगे? यस सर का एक पैटर्न है, सर उसी तरह का पेपर बनाते हैं हर साल। पास्ट पेपर इतने सॉल्व करके गए थे ना, पेपर ऐसे फटाक से हुआ था, आधा घंटा पहले पेपर हो गया था। हालांकि सर का पेपर इतना लंबा होता है ना कि बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा होता, लेकिन हम पास्ट पेपर इतने सॉल्व करके गए थे। तो वो क्वेश्चन के पैटर्न से पता चल जाता है आपको, पहला क्वेश्चन किस पैटर्न पे आना है, और सर ने लीनियर रिग्रेशन मॉडल का ही क्वेश्चन देना है पहला, और उसमें यही सारे फॉर्मूले और वो कुछ लगना है, आपने सिर्फ टाइम मैनेज करना होता है, आप प्रैक्टिस इनफ करके गए होते हो। ठीक है, तो सर ने ये घुमाना नहीं है, इसमें नहीं घुमाना कम से कम आपको, कि सर आपको कर्वी लीनियर का क्वेश्चन दे दें और वो सॉल्व भी ना हो, नो। सही, ठीक है। और दूसरा, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे इसमें ये जी जी। 0.2 जो है इफेक्ट हो रहा है, 0.2 के फैक्टर से ये इफेक्ट हो रहा है, तो ये इंक्रीज ही करेगा, ये डिक्रीज नहीं कर सकता अगर लेट्स सपोज अगर हम माइनस लगाओ, आगे 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 आएंगे ये वाले क्वेश्चंस, माइनस लगा होगा सेंटर में जी। यहाँ। उसका मतलब क्या हो ठीक। गया, माइनस में वैल्यू है ना, फिर वो डिक्रीज कर रहा होगा उसको, वो ये वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला। ठीक है ना, एक्स वाई एंड यू। ओके, ठीक है, अगर उसमें ये भी है हमें तो वो इंक्रीज। मे बी डिक्रीज लिखेंगे फिर हम? यस एग्जैक्टली, देन हम लिखेंगे मे बी डिक्रीज और यहाँ पे माइनस लगा देंगे, दैट्स इट। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अभी ये मीटिंग खत्म होने लगी है, एनीवन हैज एनी अदर क्वेश्चन? अभी है 1.5 मिनट। बच्चों समझ भी आई है मुझे बताओ, अगर नहीं समझ आई तो मैं दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि ये बेस बन रही है, तो अभी बेशक क्वेश्चंस करो जितने मर्जी, अभी रिपीट भी मैं कर दूंगी, आई हैव नो इशू। आगे थर्ड फोर्थ सी डी पार्ट करने की कोई हमें जल्दी नहीं है, अभी सर ने नहीं करवाया। मुझे बताओ ये वाला अगर रिपीट करना है या नहीं समझ आई या कुछ भी, लेट मी नो। अभी ना फिर दोबारा मीटिंग स्टार्ट होती है, तो हम सी और डी पार्ट करते हैं, क्योंकि सर के पास 3 घंटे होते हैं, कल सर ने लीनियर करवा देना है आप लोगों को, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। कल मंडे है, कल संडे है। तो ऐसे करते हैं कि सर से पहले अगर आप लोगों को ये बात पता होगी ना, तो कोई क्वेश्चन होगा तो उधर आप सर से पूछ सकोगे, ये फायदा होगा आपको अगर हम सर से पहले चलेंगे। अच्छा बच्चों, अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? ओके जी, आप ही समझ आ गई है। एक्स बार का, एक्स बार ये देखो, ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ये एक्स बार का फॉर्मूला होता है समीशन